दुलाल दत्त तो तार पापा हुवन। हाँ। तो पापा के खून के संबंध में तार कुछ बोले के बा? हमार पापा के खून रिया कइले बिया। महामान्य जज साहब से अनुरोध बा, रिया के फांसी की सजा दी, फांसी के। परेशान मत होगा मिस पंखुड़ी, परेशान मत होगा। अच्छा मिस रिया ही तार पापा के खून के ले बड़ी, एकर कोनो प्रमाण बा तारा पास? हम अपन आँख से देखले हई। का देख ले बड़ू? हमार पापा की लाश। लाश देखला का मतलब ई ना होला कि मिस रिया ही तार बाबूजी के खून के ले बड़ी। हमके माफ कर दे माई, हमके माफ कर दे। हम तार बात ना मानी, लेकिन भूल कर देनी माई, हमके माफ कर दे। खून केकर खून हो गई? आप ही का सिंगरिया है? हाँ। आपके खून के इल्जाम में अरेस्ट कर जाता। ना, विश्वास करी, हम खून ना करनी। माई तू बोला ना हम खून ना करनी, हम खून ना करनी माई। ना, हमार बेटी खून ना कैलस, ई खून ना कर सकेली। इ निर्दोष भी आप लोग से गलती होत सब बा। बात पुलिस के बोल के कोनो फायदा नहीं है, ये सब कोर्ट में जाके बोली। अरेस्ट है, लेके चला चला। माई खून ना करनी। भगवान तू ई कौन दिन दिखावा तेरा भगवान? एगो सीधा साधा मासूम लड़की के साथे तू ही। ओ तू एकर मतलब तू ही हमार बेटी के खून के इल्जाम में फंसई ले। हां कोइले बनी तहार बेटी रिया के हम फांसी के फंदा पर चढ़ाई के दम लेता हूं और फांसी के हुक्मनामा पर साइन करी है ओकरे बाप अजय तिवारी। खबर लेके पता चलल बा अब वो जज बन गइल बा। तू जानवर से भी बदतर बा। तोर तनिको बुरा ना लगल? एगो मासूम लड़की के तू फंसा देले। हम बोल दे, हम सब बात बोल दे, पुलिस के बुला के हम सब बात बोल दे। पुलिस चुप एकदम चिल्लाई मत। हो अजय तिवारी हमार भाई के फांसी पर चढ़ाइले रहुए। अते ओकर बेटी के बचावे खातिर पुलिस के बुलावता रिस जन हमरा के धइ के ले जाई है नो। हमार भाई के फांसी से बचावे खातिर हम अजय तिवारी के गोड़ पर गिरकर रोल रहनी। बाकी हमार बात ना सुनलस। अब हम ओकर बेटी के फांसी के फंदा पर चढ़ाई के दम ले। हमार भाई गलती कैले रहल, यही से ओके फांसी भइल। बाकी रिया तो कोनो गलती ना कैली। हम जाइब अदालत पे खड़ा होके हम चिल्ला के बोलब, रिया खून ना कैलस, खून कैले बड़े तू। एकदम चुप। याद रखिए अगर अदालत में जाई के ते हमरा खिलाफ गवाही देले तो हम तोरा के जान से मार दे। का फेमस बिजनेसमैन दुलाल दत्त के मर्डर के इल्जाम में सिंगर मिस रिया गिरफ्तार? असंभव, ये नहीं हो सकत, ये कोनो शर्त पे नहीं हो सकत। इका ना ये असंभव बा। ये देखा रेखा अखबार में का लिखल बा? देखा का लिखल बा? लिखल बा कि रिया एगो आदमी के खून कैले बिया। का बोलत हुआ तू? रिया खून कैले बिया? हाँ ये तो लिखल बा। असंभव। रिया जैसन लड़की कभी ही काम ना कर सकेली। जरूर केहू साजिश रच के ओके खून में फंसैले हुई। हाँ हम भी तो हैरान बानी, रिया जैसन लड़की ई काम कैसे करी? ना ई ना हो सकेला, असंभव। केस शुरू करी। योर ऑनर, ई एगो बहुत महत्वपूर्ण केस बा। समाज में सबसे छोट और नीच काम होला दूसरा के मनोरंजन खातिर खुद के बेच दिहल। अपन रूप, अपन सुंदरता और बदन के आकर्षण से इंसान के फुसलावे के काम करत रहली मिस रिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गंदा सोच रखे वाला इंसान ही कोई इंसान के बारे में गंदा और घटिया सोच रख सकेला। एकर मतलब आप का बोले चाहे? हम खाली बोले चाहता नहीं कि हमार मुवक्किल के बारे में एक ठो गलत शब्द बोले के अधिकार आपके नहीं है। एगो खूनी के बारे में अच्छा बात कैसे बोला जाला ये हमके नइखे मालूम योर ऑनर। जब तक ई कोर्ट में प्रमाण नहीं होत कि रिया ही असली खूनी है, तब तक ओकर चरित्र पे उंगली उठावे का अधिकार आपके एकदम नहीं है। ऑर्डर। पर्सनल अटैक करे के अधिकार आपके नहीं है। महामहिम जज साहब, हम दुलाल दत्त के बेटी मिस पंखुड़ी के
अदालत में हाजिर करे के अनुमति चाहतानी। दुलाल दत्त के बेटी मिस पापड़ी के अदालत में हाजिर करल जाओ। मिस पंखुड़ी हाजिर हो। अच्छा मिस पंखुड़ी, दुलाल दत्त तार पापा हुवन, हाँ, तो पापा के खून के संबंध में तार कुछ बोले के बा? हमार पापा के खून रिया कैले बिया। महामान्य जज साहब से अनुरोध बा, रिया के फांसी की सजा दी, फांसी के। परेशान मत होगा मिस पंखुड़ी, परेशान मत होगा। अच्छा मिस रिया ही तार पापा के खून के ले बड़ी, एकर कोनो प्रमाण बा तारा पास? हम अपन आँख से देखले हई। का देख ले बड़ू? हमार पापा की लाश। लाश देखला का मतलब ई ना होला कि मिस रिया ही तार बाबूजी के खून के ले बड़ी। 24 जनवरी वो आंधी के रात में तू ठीक का देख ले रहलू? तू बस इतना बतावा। हम जब नाइट शो देख के घर लौटत रहनी, तब देखनी हमार पापा के दोस्त सुदीप राय हम लोग के घर से निकला था। ठीक होकर बाद देखनी रिया भी हम लोग के घर से निकले दिया। हम बहुत चौंक गई नी। घर के भीतर जाके देखनी हमार पापा की लाश। लाश? योर ऑनर, मिस पंखुड़ी खुद देख ले है मिस रिया के दुलाल दत्त के घर से निकलते हुए, और ओकर बाद घर के भीतर जाके देख ली दुलाल दत्त के लाश। ऐसे का साबित ना होला कि मिस रिया ही दुलाल दत्त के खून के ले है? ना, एकरा से प्रमाण ना होला कि मिस रिया ही दुलाल दत्त के असली खूनी है। लेकिन आज मिस पंखुड़ी के बात से प्रमाण हुई कि रिया दुलाल दत्त के खूनी ना हुई। 24 तारीख के आंधी के रात में मिस पंखुड़ी वहां से और एक जन के बाहर जाते हुए देखले बड़ी योर ऑनर। हम बस ई बात से हैरान होता नहीं, मिस पंखुड़ी वो दिन रात में 2 जन के बाहर निकलते हुए देखले रही। फिर भी हमारे विपक्ष के वकील ई कंफर्म करके बोले चाहतरन कि रिया ही असली खूनी है। लेकिन हम ही बोले चाहता नहीं कि रिया दुलाल दत्त के असली खूनी ना है योर ऑनर। योर ऑनर, मिस रिया ही खून के ले है, ई हम अदालत में साबित कर दें। यही से मिस रिया से कुछ सवाल पूछे खातिर हम महामान्य अदालत से अनुमति मांगत है जज साहब। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। अच्छा मिस रिया, आप उस दिन दुलाल दत्त के घर काहे गए रहनी? दुलाल दत्त के दोस्त सुदीप राय हमके बोलले रहे हमार मम्मी पापा के पास लेके जाए। मम्मी पापा? आपके मम्मी पापा? हमके तो पता रहे आपके सिर्फ माई बाड़ी। ये बाप कहाँ से पैदा हो गई? अच्छा, ये आपके कितना नंबर बाप हुआ? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, हम दुलाल दत्त के दोस्त सुदीप राय के अदालत में बुलाए के अनुमति मांगत है। सुदीप राय के ये अदालत में हाजिर करल जाओ। प्रणाम हुजूर। ई छू के कसम खाई बोली, जोन बोलब सच बोलब, जॉन बोलब सच बोलब, सच के अलावा और कुछ न बोलब। सच के अलावा कुछ न बोलब। मिस्टर सुदीप राय, जी आप तो बहुत दिन जेल में रहने। जी जी हुजूर। काहे? जी नसीब, किस्मत, मतलब तकदीर। नसीब। अच्छा, तो अभी आपके पेशा का बा? अब का कही साहब, बोले में डर लगा था। ना ना, बिना डरे बोली। मतलब अभी समझ ली साहब कि हम लड़कियन के राह पर से उठाई के बहलाई के उहानी के फुसलाई के एक बेचारी विधवा मतलब रिया के माई के हाथ में सौंप देते रहनी। रिया के माई? हाँ, रिया के माई मतलब हमार बहिन। हाउ मतलब हमार बहिन जब उहनी के सिखाई पढ़ाई के तैयार कर देली, तब हम उहनी के लेके समाज के ठेकेदारन कहाँ ले जानी है। झूठ भाई, सब झूठ बात बा। महामान्य जज साहब ये बिल्कुल झूठ बोला था। अच्छा मिस रिया, इका झूठ बा सुदीप राय अपन बहन के पास आपके ले गए रहनी? ना। का ई भी झूठ बा कि सुदीप राय के बहन से आप गाना सीखनी है? ना। का ई भी झूठ बा कि सुदीप राय आपके दुलाल दत्त के घरे ले गए रहनी? ना। का ई भी झूठ बा कि आप शरीर बेच के पैसा कमाएंगे? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ई विपक्ष के वकील बार बार हमार मुवक्किल के चरित्र के बदनाम करे चाहतरन, जेकर ई केस से कोई भी संबंध नहीं है। संबंध बा योर ऑनर। ना, ई केस एक निर्दोष लड़की के फंसावे खातिर तैयार कइल गेल बा, चरित्र हरण करे खातिर ना। और हम बोला था नहीं कि सिंगर मिस रिया कैरेक्टर ले सही यह खातिर उ दिन तूफानी रात में दुलाल दत्त के घरे गैल रहली। काहे गैल रहली? अपन देह बेच के पैसा कमाए खातिर ना। वो गैर लिया अपन खो गेल माँ बाप के खोजे खातिर। और हम कहते हैं कि रिया के कौनो माई बाप नहीं थे, वो एगो नाजायज संतान है। बिना प्रमाण के अगर रिया के नजायज बोलेम तो हम बोलेम कि तू भी नजायज हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। महामान्य जज साहब, ये जो बोला था सब झूठ बा। हम कभी भी ऐसा काम ना कर सकेनी, कभी भी ना कर सकेनी। रिया बबुनी,
देख बुचिया, हम तार मामा जैसन हई, हम तार गोड़ पकड़तनी, तू अदालत के सामने अपन सब गुनाह मान लो। हो सकता जज साहब तारा पर रहम खाई के तारा के माफ कर देस। सर, जज साहब, महामान्य अदालत, योर ऑनर, हम रिया के लेके दुलाल दत्त के पास गए रहनी, तो ओहिजा कमरा के भीतर भेज के हम तो बहरी इंतजार करत रहनी रुपया के खातिर। अचानक सुननी भीतर से रिया चिचियाए लगली, गगन भेदी चीख। माफ करी हजूर, हम खिड़की के भीतर झांक के देखनी तो रिया चिचियाई के दुलाल दत्त से कहत रहली, हरामजादा, तू रानी तनिया ते हमरा के बहुत दुख देले बारिस, ए बेरा हम तो खून पी जाई। रिया के धमकी सुन के दुलाल दत्त अपन जेब से पिस्तौल निकाली हलस। हम तो थोड़ा थोड़ा कांपे लगनी, मानो जैसे ही रिया ना छुड़ाइल होकस। ओकर बाद रिया एकदम से फान के दुलाल दत्त से ओकर पिस्तौल छीन लिहली और कहली, खबरदार खबरदार, हमरा और मत बढ़िए। दुलाल दत्त आगे बढ़ल, रिया पीछे हटली। रिया कहली, हरामखोर, ते हमरा और आगे मत बढ़, हम तो चल ले। दुलाल दत्त ना मानल, वो आगे बढ़त गई, रिया पीछे हटली। दुलाल दत्त आगे, रिया पीछे। अचानक रिया कहली, हरामजादा, एक कदम और आगे बढ़ाइबे तो हम तो चल ले। और फिर दुलाल दत्त एक कदम आगे बढ़ाइलस कि तबे रिया पिस्तौल से ठिचुम ठिचुम। अरे बाप रे, खून के फव्वारा। बेचारा दुलाल दत्त के प्राण पखेरु उड़ गईले। रिया के उ दू गोलिये से ससुर के शरीर पर कफन। हम तो ये नजारा देखिए के 9-2-11 हो गई नी हुजूर। बाकी भाग के जाइब कहाँ हुजूर, फिर से राउत दरबार में हाजिरी लगावे आ गई नी। गवाही देवे खातिर हमारा के फिर से अदालत में आवही के पड़ल। मामा, तू सब झूठ बोला तड़ा। महामान्य जज साहब, उ जो बोला तड़न सब झूठ बा। ई हमके हमार मम्मी पापा से मिलाए खातिर ले गए रहलन जज वो साहब। तूफानी रात में अकेले? हाँ, लेकिन हमार मुंह बोली माई हमके बार बार रोकली। योर ऑनर, अगर मिस रिया के मुंह बोली माँ इनके रोकले हुई तो कोर्ट में आके जरूर बोलती कि हमारी बेटी निर्दोष है। और एक इतना बड़ा घटना घट गए और वो अभी तक कोर्ट में आके गवाही ना दिली। काहे? पुलिस के आदेश दियल जाता कि मिस रिया के माई के बारे में सब रिपोर्ट ई कोर्ट में जमा करे खातिर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।